बात है भाई साहब। इधर भी एक मिनट धन्यवाद आप सभी। बस अच्छा देखिए देवियों सज्जनों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी किसी से मुलाकात होती है, हैं? तो मुलाकात होती है तो वो जीवन की सबसे बड़ी सौगात जो है वो बन जाती है। इस मुलाकात से हमारे अंदर कुछ बदल सा जाता है, हमारी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा यदि एक बार हो तो ये यादगार मुलाकात हो जाती है, दो चार बार हो तो इत्तेफाक, और यदि बार बार हो ना तो यकीन मान लीजिए कि वो मुलाकातें जो हैं एक बेहतर जीवन की मास्टर क्लास से कम नहीं होती। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि पिछले 25 सालों से मुझे इस मास्टर क्लास में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है और यहाँ पर लगातार मिलता रहता है मास्टर क्लास। इस मंच पर हर दिन खिलाड़ियों के उच्च विचारों का जो असर मुझ पर होता है उसे शब्दों में ढालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अपने व्यक्तित्व में इसकी झलक देख पाना सुखद आश्चर्य से ये कम नहीं होती। कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ देवियों सज्जनों, जब मेरे सामने विराजमान हुए रोल ओवर कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शर्मा जी। इन्होंने हमें सिखाया कि एक अच्छे और सच्चे जीवन को जीने के लिए इंसान के मन, वचन और कर्म में अच्छाई और सच्चाई होना पर्याप्त है। सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले सिद्धार्थ जी कल तक अपनी सभी लाइफलाइंस को सुरक्षित हुए 50,000 रुपए जीत गए थे। बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको सिद्धार्थ जी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में ये काम करते हैं, सरकारी काम है। मान्यवर ये एक वकील हैं। शांति बन गई वकील का नाम सुनते। वहां पर कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई आकर के कंप्लेन कर देता है, कोई कहता हमको बिजली नहीं मिली, कोई कहता है ग्रिड बंद हो गया, कोई कहता है ये झूठ मूठ ऐसे इल्जाम लगा देते हैं। तो वहां जा करके ये उसकी सफाई करते हैं, उसको पकड़ते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, उनको कानून समझाते हैं, और ना समझ में आए तो भाई साहब अंदर करवा देते हैं आप। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन एक कानूनी तौर पर ये वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मान्यवर कल बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपसे सुनी हमने, तो ये तो इनका कार्य है। इनका ये मानना है कि प्रत्येक पेड़ पौधा जितना भी है विश्व भर में ब्रह्मांड ने बना करके दिया है, वो इसलिए बना करके दिया है कि उनमें भी जान है, वो भी जीवित हैं, और उनका उपयोग जो है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। मतलब लोग जानवर को काट करके खा जाते हैं, जानवर में से दूध निकाल के पी जाते हैं। इनका मानना है देखिए ठीक है गाय दूध देती है, लेकिन वो गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए, आपके लिए नहीं देती कि आप निकाल करके उसको गर्म करके चाय बना करके पिएं। ऐसी सोच के साथ जीना अपने जीवन को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम आपकी सराहना करते हैं और ताली बजाते हैं। नेक्स्ट प्ले कौन बनेगा करोड़पति? मान्यवर हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और आपकी पत्नी जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत और आपकी शुभकामनाएं। दोनों साथ में एक जगह काम करते थे, इनका भी इतिहास बता दें जल्दी से। और वहीं से इनका प्रेम हुआ और फिर विवाह हो गया, और अब 2 बच्चा है इनका। एक 4 साल के हैं शायद, एक साल। कितना देखे हमको ज्ञान है। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। तैयार हो जाइए, जोरदार तालियां बजा दिए एक बार फिर से। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए। सिद्धार्थ जी ये रहा आपके पर्दे पर। दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान माने जाने वाले दक्षिण अमेरिका के किस रेगिस्तान में 2025 में दुर्लभ बारिश के कारण फूल खिले थे? In the year 2025, rare rains triggered a floral bloom in which desert in South America known as the driest in the world?
Options: A. Kalahari Desert, B. Atacama Desert, C. Great Basin Desert, D. Gobi Desert. Kalahari रेगिस्तान, यस सर। अटाकामा रेगिस्तान, ग्रेट बेसिन रेगिस्तान या गोबी रेगिस्तान? अटाकामा डेजर्ट। हाँ सर, लॉक करेंगे। बी अटाकामा डेजर्ट पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बधाई हो आपको भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। कबीर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि 2025 में असामान्य सर्दियों की बारिश के कारण चिली, जो देश है चिली के अटाकामा डेजर्ट में एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना हुई, जहां 200 से अधिक देसी फूल जो थे वो खिले। सिद्धार्थ जी आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 2 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। सरायघाट की लड़ाई में किस साम्राज्य ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई की थी? Which kingdom fought Mughals in the Battle of सरायघाट? ऑप्शन देखिए: ए मराठा, बी विजयनगर, सी मेवाड़ या डी अहोम? मराठा, विजयनगर, मेवाड़ या अहोम? बैटल ऑफ सरायघाट की बात हो रही है। किस किंगडम, साम्राज्य? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, टिक जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिए? सर ऑडियंस फोर। ऑडियंस वोट लेंगे, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। अहम डी को मिला है 62%, एबीसी को मिला है 6, 5 और 27। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी के साथ जाएंगे, इस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ग्रेट ऑडियंस। तो सरायघाट असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र के किनारे है, और ये युद्ध वहीं हुआ था, ब्रह्मपुत्र के किनारे। अहोम साम्राज्य वहीं पर था और ये पूरी जनता जो है इसे जानती थी। वाह क्या बात है। चलिए मान्यवर, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ गया है, 3 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे। ये रहा आपके सामने सिद्धार्थ जी। भारत के साथ आयोजित नौसेना अभ्यास मलबार 2024 में इनमें से कौन से देश ने भाग नहीं लिया था? Which of these countries was not part of the naval exercise Malabar 2024 conducted along with India? Options: A. Australia, B. USA, C. Thailand, D. Japan. किसने भाग नहीं लिया मलाबार 2024? सर थाईलैंड। थाईलैंड? यस सर। श्योर है? यस सर। लगा दें? लगा दीजिए। सी पे कहना है, थाईलैंड पे ताला लगा जाए। एकदम सही जवाब निकला भाई साहब, क्या बात है। इसका आयोजन जो था वो भारत ने किया था और 1992 में 1992 में शुरू किया गया था ये। भाई साहब, आप ये कहाँ से ये सब शिक्षा प्राप्त करके आए हैं? इतने कठिन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। एक थोड़ा सा उधर चला गया था, लेकिन मान गए भाई साहब आपको। ओके, और सिद्धार्थ जी, आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। महत्वपूर्ण जगह होती है ये, कई बार हमारे से आप सुन लिया होगा आपने। 5 लाख रुपए, 10वां प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरिक्ष एजेंसियों के रॉकेट में एक ईंधन घटक के रूप में इनमें से किस तत्व के तरल रूप का उपयोग किया गया है? A liquid form of which of these elements has been used as a fuel component in rockets used by space agencies? A. Antimony, B. Tungsten, C. Mercury, D. Oxygen. Elements used to fuel component in rockets.
सर ऑक्सीजन। लगा दें? यस सर। डी पे कह रहे हैं ऑक्सीजन पे ताला लगा जाए। अरे बाप रे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है भाई। लिक्विड ऑक्सीजन जो है रॉकेट फ्यूल को ऑक्सीडाइज करता है और जिससे पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज्यादा ऊर्जा निर्मित होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी से जल जाता है, इसलिए उसका उपयोग। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, चेक आ गया आपके नाम, धन्यवाद। ताली बजती रहे इनके लिए। सिद्धार्थ भाई साहब 5 लाख रुपए। वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। धन्यवाद सर। तो सिद्धार्थ जी, अब आ गया है समय सुपर संदूक का, उसका नक्शा बदल जाएगा आपके पर्दे पर। बदल दीजिए कंप्यूटर जी, ये देखिए नक्शा बदल गया। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक विद सिद्धार्थ। वातावरण लाल हो गया है। ऑलराइट सिद्धार्थ जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Flossing is usually Sir, done to teeth. clean which part of the body? बिल्कुल सही। Next, which state has a GI tag for Kutch सर embroidery? गुजरात। बिल्कुल सही। Next, which snack is a spiced mixture of flattened rice, nuts and सर lentils? चिवड़ा। बिल्कुल सही। Next, at the rate of Gilly 381 सर is... एडम गिलक्रिस्ट। बिल्कुल सही। Next, who played the role of Maddie? सर आर माधवन। बिल्कुल सही। Next, in which of these board games can a player buy property? सर मोनोपोली। बिल्कुल सही। Next, dung beetles are found on every continent except which one? सर अंटार्कटिका। बिल्कुल सही। Next, the mineral malachite is extracted to obtain which metal? पास। Pass. Next, Chidiya Tapu is a popular tourist spot in which Indian Union territory? सर अंडमान एंड निकोबार। बिल्कुल सही। Next, the Stanley Cup is a major trophy in which sport? Baseball, football, ice hockey, basketball? सर बेसबॉल। गलत है। Next, the mineral malachite is extracted to obtain which metal? सर आयरन। गलत। मान्यवर, समय समाप्त हो गया और 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 80,000 रुपए मिल गया। मेलाकाइट जो है ये कॉपर होता है। एक और जगह गलत हो गई थी। स्टैनली कप साहब ये है आइस हॉकी। और सिद्धार्थ जी, आपको बताना होगा कि ये बैंक में पड़े रहे या इसके एवज में आप लाइफलाइन सर मैं अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे। ओके, तो आपकी गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, और इसको कंप्यूटर जी 80,000 रुपया को गायब कर दीजिए और लाइफलाइन को फिर से जिंदा कर दीजिए। हो गया। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित हो गई हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय क्रिकेटर का कैच लेकर जो रूट ने राहुल द्रविड़ का किसी आउटफील्डर द्वारा सर्वाधिक टेस्ट कैच लेने का रिकॉर्ड तोड़ा? जो रूट took a catch to dismiss which Indian cricketer, thereby breaking Rahul Dravid's record for most test catches by an outfielder? ऑप्शन देखिए। ए यशस्वी जायसवाल, बी करुण नायर, सी बी साई सुदर्शन, या डी केएल राहुल। किस भारतीय क्रिकेटर का कैच लेकर जो रूट ने राहुल द्रविड़ का किसी आउटफील्डर द्वारा सर्वाधिक टेस्ट कैच लेने का रिकॉर्ड तोड़ा? सर इसका आंसर नहीं पता है मुझे, तो मैं संकेत सूचक यूज कर। संकेत सूचक, ओके। संकेत सूचक लाइफलाइन लेंगे ये कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। तो कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस मैच हैपेंड एट लॉर्ड्स इन 2025। ये मैच जो है लॉर्ड्स में 2025 में हुआ था। क्या करना चाह रहे हैं? इससे मुझे क्लियर नहीं हो रहा सर। मैं ऑडियंस पोल लेना चाहता ऑडियंस हूं। पोल, ओके। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी एक बार फिर, और आपका समय शुरू होता है अब। बी
47% दिया है बी, Yes. करुण नायर को। ए को मिला है 3, सी को मिला है 23 और डी को मिला है 27। काफी नजदीकी मामला है। बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर बी करुण नायर। बी करुण नायर Yes. जाएंगे उनके Yes, साथ? sir. बी पे ताल लगाया जाए। अधिकतर वाह, बिल्कुल सही हुआ। वाह क्या बात है। Well played, audience. जुलाई 2025 में लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में करुण नायर का कैच पकड़ते हुए अपना 211वां कैच पूरा किया और ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने जीत लिए हैं 7.5 लाख रुपए और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है 50-50 की। और 12वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 12.5 लाख रुपए। रेडी? Yes. 12वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। 1938 में 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पोस्टर बनाने के लिए किस चित्रकार को आमंत्रित किया गया था? Which painter was invited to create the posters for the Haripura session of the Congress in the year 1938? A. Jamini Roy. B. Amrita Shergill. C. Abanendranath Tagore. D. Nandalal Bose. Jamini Roy, Amrita Shergill, Abanendranath Tagore, D. Nandalal Bose. पोस्टर बनाने। Yes, sir. फिर 1938 का सेशन इसको प्रिसाइड करा था सर सुभाष चंद्र बोस ने, और ये हुआ था सर हरिपुरा मध्य प्रदेश में। ये सर जितना मुझे याद है हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस बुलाएंगे। एक लाइफलाइन है आपके पास 50-50 सर मैं 50-50 लेंगे आप? अच्छा, Yes, sir. 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर दो जो इन 4 विकल्पों में से गलत हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। बी अमृता शेरगिल, डी नंदलाल बोस, ये बचे। सर डी नंदलाल बोस लग रहा है सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी सर कुछ एनग्रेविंग्स करी है नंदलाल बोस ने। कॉन्स्टिट्यूशन भी सर फिजिकली सर उनने हैंड रिटन लिखा है। सर डी नंदलाल बोस जाएंगे उसके साथ? यस सर। ताल लगा दें? यस सर। डी नंदलाल बोस पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अद्भुत खेल खेला है, ये बिल्कुल जीत गया। Well played, सिद्धार्थ। 12.5 लाख रुपया जीत लिया आपने सिद्धार्थ। महात्मा गांधी जी ने ही हरिपुर अधिवेशन के अवसर पर लोगों की सोई हुई स्वदेशी भावना को जागृत करने में सहायता करने के लिए नंदलाल बोस को ये पोस्टर बनाने के लिए बुलाने का निर्णय लिया था उन्होंने, और उन्हीं से बना ये पोस्टर। ओके, तो तैयार हो जाइए सिद्धार्थ जी। 13वां प्रश्न है 25 लाख रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वॉलिस रेखा एक काल्पनिक सीमा है जो इनमें से किस देश को अलग अलग जैव विविधता वाले क्षेत्रों में विभाजित करती है। The Wallace line is an imaginary boundary that divides which of these nations into regions of distinct biodiversity? A. New Zealand. B. Haiti. C. Indonesia. D. Madagascar. The Wallace line is an imaginary boundary that divides which of these nations into regions of distinct biodiversity? New Zealand, Haiti, Indonesia, Madagascar. कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 5 लाख। 12.5 है, खेलना चाहे
तो नहीं रोकेंगे। न खेलना चाहें क्विट कर सकते हैं, 12.5 लाख आपको मिलेंगे। हाँ सर, मेडागास्कर तो नहीं होना चाहिए बिकॉज मेडागास्कर पूरा ही सर बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच है, तो डिस्टिंक्ट है वो। सर न्यूजीलैंड लग रहा है इसका आंसर। सर रिस्क हो 13वां जाता प्रश्न है, है, 25 लाख रुपए हैं, कोई लाइफलाइन नहीं है। रिस्क ज्यादा है तो मैं क्विट करना चाहूंगा, ऑल्दो मुझे न्यूजीलैंड लग रहा है बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता सर। ये ओके, यस, तो आखिर ये अंतिम निर्णय है। मेरा ही quit अंतिम करेंगे। निर्णय है सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। देवेंद्र सिंह को तालियां बज जाए इनके लिए। 12.5 लाख रुपए आपने जीते हैं सिद्धार्थ साहब। आपका नाम आ जाएगा यहाँ और अकाउंट नंबर आ जाएगा और आपको फंड रेजर ट्रांसफर करेंगे। मान्यवर इसी समय पहुंच गया, ये आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी आसान सेफ तरीके से। और से विदाई लेनी पड़ेगी हमको सिद्धार्थ जी। बहुत सारी बातें हमने सीखी आपसे, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर न्यूजीलैंड ही लग रहा था मुझे। ए न्यूजीलैंड पता लगा जाए। अरे अच्छा हुआ आप नहीं खेले, ये गलत होता है। सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। वॉलिस लाइन का नाम नेचुरलिस्ट एल्फ्रेड रसल वॉलिस के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1850 के दशक में अपनी खोज के दौरान इन विशिष्ट समूहों की उन्होंने खोज की थी। और ये जो रेखा है इंडोनेशिया से गुजरती है और उसे एशियन फॉनल रीजन कहते हैं। एशियन फॉनल रीजन और ऑस्ट्रेलियन फॉनल रीजन में विभाजित करती है। बहुत सारे आइलैंड्स है तो लॉजिकल तो है। हाँ जी हाँ, इंडोनेशिया में काफी सारे आइलैंड्स है तो हाँ करेक्ट, हाँ इसीलिए हो सकता है सर डाइवर्स उतना हो। ऑलराइट। ये मत जाएंगे। जल्दी से आ जाते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी आए और 12.5 लाख रुपया लेकर के चले गए। बारी आ गई है फास्टर सिंगर फर्स्ट की। बड़ी आशा भरी नजरों से आप हमको देख रहे हैं और देखना चाहिए आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत ध्यान से खेलिएगा, ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आपकी उंगलियां, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन क्षेत्रों को उनके प्रमुख वातावरण के अनुसार इस क्रम में लगाएं: सहारा, अमेज़न, अटलांटिक, हिमालय। मैच these regions to their primary environment in this order: Sahara, Amazon, Atlantic, Himalayas. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए वर्षावन, बी पर्वत, सी महासागर, डी गर्म रेगिस्तान। ए रेन फॉरेस्ट, बी माउंटेन, सी ओशन, डी हॉट डेजर्ट। समय समाप्त हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी गर्म रेगिस्तान सहारा, फिर आता है ए वर्षावन अमेज़न, फिर आता है सी महासागर यानी कि अटलांटिक, और अंत में बी पर्वत हिमालय। ये है सही क्रम, डी ए सी बी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने डी ए सी बी में उत्तर दिया है। केवल दो ने, डॉक्टर त्रिशा सेन।
mother, something. हाँ जी। Which camera should I look at? जो भी जहां देखेंगे हम आपको देख लेंगे। Mom, this is for you and for Baba and for my dear husband and my two lovely daughters. ओह वाह, आइए उनके बारे में बात करेंगे। पहले बैठ तो जाइए आप कुर्सी पे। Oh my God, I can't believe उस पे एक this. पाँव रखिए। विश्वास नहीं हो रहा है। आ गया, वाह। डॉक्टर त्रिशा सेन, ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और काफ़ी देर तक आपने प्रयत्न किया डॉक्टर साहिबा और आज आप आ गई हैं। आपके साथ आपके कंपेनियन आए हुए हैं। जी। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? सतीश पिल्लाई। सतीश जी। तो सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सिंहासन पर विराजमान हैं। ताली बज जाए उनके लिए। तो त्रिशा जी, आपके सामने ये जो डॉक्टर लगा हुआ है, जी, ये पढ़ाई वाला है या मेडिकल डॉक्टर है? ये पढ़ाई वाला है वाह सर। वाह, क्या बात है, वाह। पीएचडी किस विषय पे किया है? मैंने एजुकेशन में किया है। यहाँ क्या करने आई हैं फिर आप? ये तो छोटा सा बच्चा है आपके सामने फिर। बिल्कुल नहीं सर, जितना हम पढ़ाई करते हैं हमको पता चल जाता है, अरे बाप रे इतना सब कुछ है, इतना ज्ञान है, इतने सारे फील्ड्स है, इतने सारे जानकारी है और भी और हमको। आपने जिस विषय को किया है वो तो बहुत ही फैला हुआ है, जी जी क्योंकि जी एजुकेशन में पीएचडी करना ये बहुत ही अद्भुत है। जी जी। कहाँ से किया था आपने ये? मैंने यूएस से किया, एमरी यूनिवर्सिटी से ओह, मैंने ओके। पीएचडी किया। तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है? इसका मैं थोड़ा बैक स्टोरी दूं, एक जी जी थोड़ा बिल्कुल पीछे। बिल्कुल, या। तो मैं इनफैक्ट सर एक कनेक्शन है आपके साथ। मैं हाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। अच्छा। और मेरा अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप गेस करिए कौन से कॉलेज से है? किरोड़ीमल कॉलेज? यस, मैं और सतीश किरोड़ीमल कॉलेज में ही मिले। तो हमने तो आपको देखा नहीं कभी। कौन सी साल में था ये? ये हमारा ग्रेजुएशन हुआ 1992 में। बता दिया आपने। कहते हुए हमको बड़ा अजीब नहीं, लगता कुछ साल का फर्क है, बस आप बस यही बोल दीजिए। है। नहीं, कुछ साल नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। तो आजकल आप त्रिशा जी क्या कर रही हैं? आजकल मैं आगा खान एजुकेशन सर्विस इंडिया में हेड ऑफ एकेडमिक्स हूँ। हमारे पूरे भारतवर्ष में 8 स्कूल है एवं गुजरात में रूरल एरियाज में 19 प्री प्राइमरी स्कूल्स है। तो उनको आप शिक्षा प्रदान करते हैं? जी जी। ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड्स है उससे आजकल बच्चे एंगेज नहीं होते, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि कैसे इनोवेटिव तरीके से हम क्लासरूम्स में पढ़ाएं और बच्चों को इंटरेस्ट हो और उनका जीवन बदले, क्योंकि ये बच्चे तो ज़्यादातर लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए स्कूल में जो एजुकेशन मिलता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के माध्यम से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाता है। Yeah. तो इसलिए हम लोग उसी के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं और वही मेथड्स हम स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको त्रिशा जी। वाह, कितना नेक काम कर रहे हैं आप। Thank you. बिग हैंड फॉर डॉक्टर त्रिशा सेन, रियली। ये पीएचडी करना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी टफ। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाबूजी ने भी पीएचडी किया हुआ है। एक कवि हैं आयरिश पोएट, उनके ऊपर उनको पीएचडी करना था। Okay. W.B. Yeats। W.B. Yeah, Yeats, yeah। मैं बोलने वाली थी। जी, जी। हाँ। और उनका विषय था W.B. Yeats एंड ओकल्टिज्म। कल्ट बहुत सी प्रथाएं हैं। जी जी जी। उनकी कविता में वो कई बार आता था W.B. Yeats से, तो उसके ऊपर उन्होंने पीएचडी किया था वहाँ जाके कैम्ब्रिज में 1952 में 52 में जाके उन्होंने किया था। Incredible. और ये पीएचडी जो है ये आमतौर पर आपको तो ज़्यादा मालूम है, कम से कम 4 साल लगते हैं उसको जी, PhD। मुझे तो ज्यादा ही लगा बाबूजी था। ने 2 साल में पूरा करके वापस आए थे ओह, यहाँ। वाह। और कम से कम 200 कविताएं लिखी साथ में उन्होंने। My पीएचडी God. भी किया और 200 कविताएं भी लिखी हैं। और हम लोग छोटे छोटे थे तो
विलायत की बात जानना और सुनना ये हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात होती थी। अरे यार विलायत जा रहे हैं। तो वो जब वापस आए तो सबसे पहले हम लोगों ने पूछा उनसे, क्या लाए हमारे लिए आप विलायत से, इंग्लैंड से? जी जी क्या था मैं बताऊं आपको। जी उनकी पीएचडी का जो रिसर्च था वो रोज उसको पेंसिल से लिखते थे अपने ज्ञान के लिए। जी जी 7 ऐसी फाइल्स थी। उन्होंने कहा ये है मेरे पास भैया, और कुछ नहीं है हमारे। आहा दिल्ली में जो तीन मूर्ति भवन है जहाँ जी पंडित नेहरू का निवास स्थान था, वो म्यूजियम बन गया जी है। जी उस संग्रहालय। म्यूजियम में ये अच्छा है, वो जी, है। अभी भी रखा गया है। मैं जरूर जब नेक्स्ट जी टाइम जी दिल्ली हाँ। जाऊंगी मैं जरूर देखने के लिए जाऊंगी। पंडित जी की बात निकली तो बता दें, पंडित जी की जी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी माइकल ब्रीशर ने। हम्म तो पंडित जी ने बाबूजी को बोला कि इसका अनुवाद चाहिए मुझे हिंदी में। तो 2-3 महीने ही थे, उसमें बाबूजी को अनुवाद करना था। बड़ी मोटी किताब थी उनकी। और बाहर उन्होंने अपने कमरा, हम जहाँ रह रहे थे, वो कमरे में दरवाजा था, उसके बाहर एक फोटो चिपका दिया, कोई तस्वीर। इसका मतलब कि हम काम कर रहे हैं, कोई हमको डिस्टर्ब ना करे। ओ तो कोई जा नहीं सकता था अंदर। एक दिन क्या हुआ कि बहुत देर हो गई और कोई आवाज नहीं आई, कोई बात नहीं। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए और गए अंदर तो देखा बाबूजी बैठे हैं और बायां हाथ जो है उनका वो एक गर्म पानी के डोंगे में रखा हुआ है। तो हमने कहा क्या हुआ, ये क्या है? नहीं, वो लिखते लिखते हमारा हाथ थक गया था, तो हम उसको गर्म पानी में डाले हैं। हमने कहा लिखते तो आप दाहिने हाथ से हैं, बायां हाथ क्यों रखा हुआ है? तो बोले लिखना तो था हमें। जी तो हमने अपने विल पावर से दाएं हाथ के दर्द को बाएं हाथ में कर दिया है, और ये दर्द कर रहा है, इसको गर्म पानी में रखा हुआ है। ओ माय गॉड तो लिखना नहीं छोड़ा उन्होंने। अद्भुत था उनका इनक्रेडिबल विल पावर, बहुत जबरदस्त। इनक्रेडिबल okay. स्टोरी। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, ये रूल्स तो आपको पता है, काफी देर से आप यहाँ जी। बैठी हैं। ऑलराइट देवी सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ डॉक्टर साहिबा। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मौसमी सब्जियों से बने नाश्ते तेले भाजा को किस विधि से तैयार किया जाता है? समझ गए कि ये कि जो कंटेस्टेंट बैठी हैं उनका उपनाम सेन है, जी तो निश्चित रूप से ये बंगाली हैं। What method is used to prepare tele bhaja, a crispy snack made from seasonal vegetables? ऑप्शन देखिए। A डीप फ्राइंग, B बेकिंग, C रोस्टिंग, D स्टीमिंग। तलकर, सेंक कर, भून कर या भाप देकर? सर प्लीज ए डीप फ्राइंग को लॉक किया जाए। ए डीप फ्राइंग पे लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बंगाली में तेले को तेल बोलते हैं और भाजा को भाजी बोलते हैं। तो तेल से बनी हुई भाजी तेले भाजा। नहीं, आगे नहीं बोलेंगे। हमारा इम्तिहान हो जाएगा बंगाली में जी और हमको बड़ा उसका डांट पड़ेगी घर पे कि कितनी बार बोला है आप सीख लीजिए, वो नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत हम जानते हैं। हमारा टेस्ट मत लीजिएगा आप। आपका अगर टेस्ट लेंगे तो फिर पतिदेव का भी टेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि वो केरल से हैं। नहीं, अच्छा, क्योंकि वो पति देव है तो चलेगा। तो आपको भी प्रणाम करते हैं भाई साहब। थैंक यू थैंक यू। आपने बहुत सही चुना है और आपने भी बहुत सही चुना है। Alright, आगे चलते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। मोगरा किस फूल का दूसरा नाम है जो अपनी सुगंधित कलियों के लिए भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है? मोगरा, widely grown in India for its fragrant buds, is another name for which flower? ऑप्शन देखिए। A सनफ्लावर, B jasmine, C lotus, D rose। प्लीज सर लॉक कीजिए बी जैस्मिन बी को। जैस्मिन पे कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब निकला। बहुत सुंदर फूल होता है ये, जी है ना? बहुत बहुत हाँ, सुंदर। उसके बिना कई बार जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कमरे में डगा करके, गाड़ी में अंदर टांग दीजिए, जी, जी। हाथ में बांध लीजिए। महिलाएं सब इधर बांध लेती जी। हैं।
काश ही इधर होता हमारे पास। तो देखो, और ये फूल है क्या भैया? अरे मिल गया। अरे वाह, हाँ 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 हाँ। डॉक्टर साहिबा ये आपके लिए है। ओह थैंक यू। ये मोगरा। सर एक चीज बोलूं, हाँ जी। ये स्मेल करके मुझे हमारा शादी का याद आ रहा है। ओहो। क्योंकि केरला स्टाइल में शादी में बाल में जरूर मोगरा डालते हैं। मोगरा का वो पूरा लगाएंगे। हैं। और ये स्मेल जो आ रहा था इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊं। तो ये एक कनेक्शन हो अगर गया। आप चाहें तो फिर से आपका ब्याह करवा देते हैं। नहीं, लाइए हम पकड़ लेते हैं उसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अद्भुत फूल होता है ये। बहुत सुंदर, और थैंक बहुत यू। सारी यादें जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई होती जी हैं। जी, हमारा 3 बार शादी हुआ है एक ही जन से। सुबह केरला स्टाइल में, फिर दोपहर शाम को बंगाली स्टाइल में, फिर उन दिनों हम दोनों यूएस में पढ़ाई कर रहे थे तो वापस यूएस जाके यूएस कोर्ट का शादी भी करना पड़ा। ओह, बहुत तगड़ा बंधन बन गया है आपका। बधाई हो आपको। थैंक यू, और आपका विवाह जो है वो इसी तरह बंधा रहे। थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। केरल में शायद वो एक धागा बांध देते हैं इधर, क्या क्या? केरल में एक्चुअली उनका तो कुछ रिचुअल्स वैसा हाँ, ज्यादा होता ही नहीं नहीं होता है। है, हाँ। ये देखिए, ये ताली बांधते और इसमें 5 मिनट में शादी खत्म। ब्याह हो गया है। लेकिन बंगाली शादी में इसके आपको बारे में शायद हम पता होगा, बहुत ज्यादा समय लगता है। बहुत ज्यादा दिन भी लगता और है। सुनिए, बंगाली ब्याह में जो पुरुष होता है ना, उसको एक ऐसी टोपी पहना दी जाती है, एकदम गोल ऐसी। वो पहना होगा भाई साहब आपने? पूछिए बस। इनसे। पहनना पड़ा था। वो हमको बड़ा अजीब लगता है। तो सासू माँ है, उन्होंने कहा पहन लो। आपने उनकी- पहना था हाँ, सर? तो थोड़ी देर के लिए रखा, फिर हमने कहा देखिए ये हमारे लिए सह नहीं रहे हैं हम, तो उसको उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ी देर छू के अलग रख देना। तो हमने जल्दी से उसको अलग रख दिया, इसलिए बच गए। और पता नहीं क्यों ये ऐसी टोपी बनाई है, ये बताने के लिए कि बेटा तुम मूर्ख थे, अब जिंदगी भर मूर्ख रहोगे। ब्याह कर रहे हो तुम हमारी बिटिया से, आज जाके पड़ेगी मार। उल्टा सीधा बोल दिया आपने, मूर्ख की बात करती। नहीं नहीं, सॉरी, वापस लेते हैं। और जितना बंगाली परिवार है उनके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग, आपसे भी देवी जी माफी मांग रहे हैं। गलत नहीं, वो बहुत ही सही होता है टोपी लगाना। Alright. आगे चलते हैं तुषार जी। तीसरा वाला है ये 15,000 रुपयों के लिए। रेडी? ये रहा आपके सामने। इनमें से किसमें वो बातें शामिल हैं जो एक व्यक्ति मरने से पहले करना या प्राप्त करना चाहेगा? Which of these contains the things that a person would like to do or achieve before they die? Options: A hit list, B blacklist, C bucket list, D playlist. करना चाहेगा या प्राप्त करना चाहेगा? सर प्लीज लॉक सी बकेट लिस्ट। सी बकेट लिस्ट पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट किशोर जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पहचान पत्र भारत में पहली बार 2010 में जारी किया गया था? Which of these identity documents was first issued in India in the year 2010? Options: A passport, B Aadhaar, C PAN, or is it D voter ID? Passport, Aadhaar, PAN या मतदाता पहचान पत्र? 2010 सबसे पहले। सर प्लीज लॉक बी आधार। बी आधार पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
ओके, आ गया है पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए। डॉक्टर साहिबा, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। आई एम ए डिस्को डांसर और जिमी जिमी आजा के संगीतकार कौन है? हु कंपोज द सॉन्ग्स आई एम ए डिस्को डांसर एंड जिमी जिमी आजा? ऑप्शन देखिए, ए आर रहमान, बी आदेश श्रीवास्तव, सी बप्पी लाहिरी या डी रविंद्र जैन। सर प्लीज लॉक सी बप्पी लाहिरी। सी बप्पी लाहिरी कह रहे हैं ताली लगाने के लिए। पहले से ही ताली बज गई है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 5 प्रश्नों में सही होगा। आई एम अ डिस्को डांसर बहुत ही प्रचलित गाना हुआ, बहुत और क्रेज जिसपे था। फिल्माया गया वो भी बहुत ही प्रचलित, जी, मिथुन दा। मिठुन दा। और मैं आपको बता दूं कि ये केवल भारत में नहीं, आप कभी मिथुन दा के साथ रूस जाइएगा, रशिया, घेर लेंगे आपको वो, क्योंकि वो मिथुन दा के इतने बड़े फैन हैं, उनको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा रूस की गलियों में। देवी जी, ऐसा है कि हमारे कंप्यूटर जी जो वो कह रहे हैं जी, कि बंगालियों की एक खासियत होती है, उनका व्यवहार तो हम देख रहे हैं हमारे सामने, लेकिन उनके साथ साथ संगीत में बहुत रुचि होती है। मेरा परवरिश ज्यादातर कलकत्ता शहर में हुआ है। मेरा जो स्कूलिंग हुआ है जी, कलकत्ता में, और आपको तो पता ही होगा कि गली गली में वहाँ पे म्यूजिक क्लास होता है, और ज्यादातर म्यूजिक क्लास में रविंद्र संगीत हाँ, सिखाया जाता है। है। जी जी। तो मैं 8-9 साल की उम्र से मैं फॉर्मली रविंद्र संगीत सीख रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा देश विदेश में काम किया, और इंडिया में भी कभी कलकत्ता, दिल्ली, फिर अभी तो मुंबई में। ये एक चीज छूटा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ाई चल रहा है, नौकरी चल रहा है वगैरह, शादी हो गया, लेकिन संगीत से जो एक प्रेम लाइफलाइन हाँ, जैसा जी। है, जो सुकून मिलता है, तो इसलिए मैंने छोड़ा नहीं सर। अब इतना कुछ आपने बोल दिया तो एक रविंद्र संगीत सुना भी दीजिए ना हमें। थोड़ा पानी पी लो, हाँ, मैं दूंगा पानी, अब मत। कि इतना बात करके गला सूख गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके सामने गा रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वाहे लाइए, रविंद्र संगीत गाने जा रहे हैं, एक बार सूंघ लीजिए। वाह, ये एक पॉपुलर रविंद्र संगीत है, जी जी, आपने शायद सुना भी होगा। मैं थोड़ा कुछ लाइंस में गाने की अवश्य। कोशिश करूंगी। आमी चिनी गो चिनी তোমারে ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। আমি দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি, হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারই গান, আমি তোমারে সপেছি প্রাণ ও গো বিদেশিনী। ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका तुषार जी। तो डॉक्टर साहब, काश कि हम लोग और भी संगीत के ऊपर चर्चा कर सकते, लेकिन
बहुत बहुत बधाई हो आपको। ओके। अब आ गया आपके खेल में छठा प्रश्न। मूल्य है इसका 50,000 रुपए। रेडी? छठा प्रश्न 50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमेजोनस और पारा किस देश के दो सबसे बड़े राज्य हैं? Amazonas and Para are the two largest states in which country? A. Brazil, B. Algeria, C. Germany, or is it D. Canada? Amazonas and Para. Sir, please lock A, Brazil. A. Brazil पे कहीं ताल लगाने के लिए. Yes, it's the right answer. Well done. सबसे बड़ा राज्य जो है वो अमेजोनस, अमेजन नदी बेसिन के ट्रॉपिकल वन क्षेत्र में के बड़े हिस्से पर स्थित है अमेजोनस। ओके। अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न। 1,00,000 रुपए। रेडी? सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने डॉक्टर साहिबा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से किन्होंने दशरथ का अंतिम संस्कार किया था? According to the Valmiki Ramayana, who among these performed the funeral rites of Dashrath? A. Shatrughan, B. Bharat, C. Lord Ram, D. Lakshman. Last rites. वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से किन्होंने दशरथ का अंतिम संस्कार किया? जहाँ तक मुझे याद है, राम तो वनवास में थे शायद जब ये हुआ था, तो राम ने तो नहीं किया होगा, और उनके साथ तो लक्ष्मण भी थे। भरत, एक्चुअली लाइफ लाइन प्लीज। शांत हो जाइए, लाइफ लाइन लेंगे। कौन सी? मुझे भरत और शत्रुघ्न में एक डाउट हो रहा है। फिफ्टी 50-50 लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे। बचा है भरत और लक्ष्मण। सर, बी भरत को लॉक कर दीजिए बी please। भरत पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब निकला। भगवान राम जो थे वो वनवास में थे, उनके साथ में लक्ष्मण जी थे। जिम्मेदारी जो थी वो भरत को निभानी पड़ी थी, इसलिए आखिरी जो संस्कार था वो भरत जी ने किया। ओके। ऑलराइट त्रिषा जी, अब आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 2,00,000 रुपए। जी। 8वां प्रश्न 2,00,000 रुपए ये रहा आपके सामने। झुंपा लाहिरी ने मूल रूप से किस भाषा में रोमन स्टोरीज लिखी थी? In which language did Jhumpa Lahiri originally write Roman stories? Options: A. Russian, B. Bengali, C. Italian, or is it D. Hindi? रूसी, बांग्ला, इतालवी या हिंदी? रोमन स्टोरीज। सर, ये मेरी बहुत फेवरेट राइटर हैं, इनका बुक्स मुझे बहुत पसंद है और ये उनका लेटेस्ट नॉवल है। प्लीज सर लॉक कीजिए सी, इटालियन। सी, इटालियन पे ताल लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन डॉक्टर। रोमन स्टोरीज जो है वो इटालियन में लिखी गई लघु कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज का एक ये संग्रह है, एज अ कलेक्शन। जी। चलिए आगे चलते हैं। अब 9वां प्रश्न आएगा आपके जी। सामने। जी, ये है 3,00,000 रुपए के लिए 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। सितंबर 2025 में किस भारतीय बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 50 गेंदों में शतक जड़ा, जो महिला एक दिवसीय में दूसरा सबसे तेज शतक था? In September 2025, which Indian batter smashed a 50-ball century against Australia, the second fastest 100 in women's ODIs? And here are the options. A. Harmanpreet Kaur. B. Mithali Raj. C. Deepti Sharma. D. Smriti Mandhana. सर, मैं लाइफ लाइन। ओके, शांत हो जाइए।
दो बची हैं। हाँ, ये ऑडियंस ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। बड़ी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। डी सबसे ज्यादा प्रतिशत 74%। क्या कीजिएगा डॉक्टर साहिबा? सर प्लीज लॉक डी स्मृति मारदाना। डी पे कह रही हैं ताला लगाने के लिए। Absolutely the right answer। थैंक यू। 20 सितंबर 2025 को स्मृति ने ये रिकॉर्ड शतक बनाया। ये उनका 13th वनडे शतक था। ऑलराइट, ओके। आ गया है 10वां प्रश्न डॉक्टर साहिबा। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर जाइए इसको। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने किस भारतीय विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की थी? From which Indian university did Nepal's interim prime minister Sushila Karki earn her master's degree? And here are the options. A. Delhi University. B. Jawaharlal Nehru University. C. Banaras Hindu University. या D. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या मुंबई विश्वविद्यालय। नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। जी सर लाइफलाइन प्लीज। एक और, ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है। चांद हो जाइए टिक टिक। जी आखिरी लाइफलाइन है, संकेत सूचक। जी कमिटी जी, ये आखिरी लाइफलाइन है डॉक्टर साहिबा का, इसको अंकित कर दिया जाए। कमिटी जी इनको एक हिंट दे देते हैं। This university was started by पंडित मदन मोहन मालवीय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। सोच लीजिए, समय निकलता जा रहा है। सही उत्तर देंगे आपको 5 लाख, गलत हो गए तो नीचे आ जाएंगे आप 25,000 पे। सर प्लीज लॉक सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओके। सी पे कह रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ताला लगाने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ताली बजती रहे इनके लिए। क्या कह रहा है आपके नाम डॉक्टर साहिबा? ₹5 लाख चेक। थैंक यू। वाह। सुशीला कार्की ने नेपाल में अपनी उच्च शिक्षा के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री पूरी की। ओके, 10% सही होता। समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल जो है किस देशवासी ने पूछा है। नमस्ते, मेरा नाम जिनाली है, मैं अहमदाबाद से हूँ। और आज का सवाल है, खिलाड़ी दीपिका ने किस खेल में अपने एकल गोल के लिए 2024-25 पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीता? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी रग्बी। थैंक यू। और आपका समय शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 11 आप हैं। शाबाश। अरे ताली बज जाए इनके लिए, बहुत जोरदार ताली बज जाए। देवी जी प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। I can't believe this. I can't अच्छा, ये believe बोलना my life. जरूरी था ना आपके लिए। No. Today you have made the life of two Bengali women, Trisha Sen and Sumana Sengupta. क्या बात है। आजकल आप कर क्या रहे हैं ये बताइए। I am a scientist in Bhabha Atomic Research Center. ओहो। अच्छा, पहले तो सही उत्तर बताइए क्या था? Hockey. सही था। जी।
ये आपके लिए है। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वाह, अच्छा, हमको ये नहीं मालूम था कि पूरा बंगाल इधर उपस्थित है आज। ओके डॉक्टर साहिबा, बारी आ गई है सुपर संदूक की। वो नक्शा छप जाएगा आपके सामने, और अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? इंग्लिश में अंग्रेजी सर। में, ठीक है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। डॉक्टर साहिबा, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these film stars both Shahrukh Khan and Salman Khan? बाजीगर, करण अर्जुन, मोहब्बतें? बी करण अर्जुन। बिल्कुल सही। Next, Rottweiler is a breed of which of बी these? डॉग। Correct. Next, Amsterdam is the capital of which ए European? नेदरलैंड्स। बिल्कुल सही। Next, how many more sides does a hexagon have than a square? 2 बी 2। बिल्कुल सही। Next, which of these legendary cricketers was a spin bowler? ए वसीम अकरम। No, नो। गलत हो गया। Manhattan is a borough in which of these cities? ए न्यूयॉर्क। Absolutely right. Next, where is Mansar Lake located? Lakshadweep, Chandigarh? पास। Pass. Next, Captain Hook is the villain in which of these stories? ए पीटर पैन। Peter Pan is right. Next, in which coastal city was India Maritime Week 2025 held? सी मुंबई। Bilkul sahi. Next, which of these is the unit of electric resistance? डी ओम। Absolutely right. Next, where is Mansar Lake located? Lakshadweep, Chandigarh, Ladakh? बी चंडीगढ़। Wrong. समय समाप्त हो गया है देवी जी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हुआ है। 80,000 रुपए जीत लिया। अब डॉक्टर साहिबा, आपको बताना होगा कि ये बैंक में रहे कि उसके एवज में आप लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा। लाइफलाइन सर। ओके, आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई हैं, कौन जी। सी जिंदा करवाइएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। वाह, क्या बात है। तो मेरे महाशय, ये जो 80,000 रुपए हैं, इसके एवज में ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको जिंदा कर दिया जाए। हो गई। ईशा जी, आ रहा है 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का। जी। 7.5 लाख रुपए, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। $1970 के दशक में खमेर रूज शासन ने किस राजधानी शहर को खाली कराकर लाखों लोगों को गांवों में भेज दिया था? Which capital city was evacuated by the Khmer Rouge regime in the 1970s, moving lakhs of people to villages? Options देखिए। A, Hanoi, B, Phnom Penh, C, Ho Chi Minh City, D, Manila. Hanoi, Phnom Penh, Ho Chi Minh City, Manila. ये तो बहुत ही एक ट्रैजिक इंसिडेंट था इन ह्यूमन हिस्ट्री, जहाँ पे इतना, आई थिंक द वर्ड जेनोसाइड यूज कर सकते हैं। मनीला तो नहीं है, फिलीपींस में है। होचिमिन सिटी इज इन वियतनाम। हैनोई भी नहीं, आई थिंक इट इज बी, फ्नॉम पेन। एक सेकंड सोचने दीजिए। मनीला तो नहीं है, होचिमिन सिटी, हैनोई भी नहीं है। What is it? Hanoi. Khmer Rouge regime, Hanoi. 1970s. Cambodia. Is it Hanoi or Phnom Penh? Audience poll, because Hanoi और Phnom Penh में थोड़ा सा मुझे confusion हो रहा है। Alright. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई एक बार फिर से आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, बी को सबसे ज्यादा मिला है 46%, ए को मिला है 20, सी को मिला है 1 और डी को मिला है 33। Sir, I'd like to
लॉक बी फ्नॉम पेन। बी नॉम पेन सबसे ज्यादा प्रतिशत उसे ही दिया गया है 46 पे। बी पे ताल लगाया जाए। यस इट्स द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अद्भुत जनता है, शिक्षित गुणी ज्ञानी। नॉम पेन कंबोडिया की राजधानी है। खाइमा रोज एक क्रूर शासन था जी। जिसमें कंबोडिया के लोगों को कई अत्याचार सहने पड़े थे। शासन चाहता था कि लोग जो है वो गांवों में चले जाएं और खेती को बढ़ावा दें। 7.5 लाख रुपए हो गए। अब कोई लाइफलाइन नहीं बची है त्रिशा जी। 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। कहानी के अनुसार किस प्राचीन गणितज्ञ ने सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने और दुश्मन के जहाजों में आग लगाने के लिए दर्पणों का उपयोग करके अस्त्र बनाए थे? According to legend, which ancient mathematician designed weapons using mirrors to focus sunlight and set enemy ships on fire? A. Archimedes. B. Pythagoras. C. Euclid. D. Eratosthenes. सर तीनों का तो नाम सुना है ऑब्वियसली। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो वो डिस्प्लेसमेंट होता है पानी में, जी जी। कोई ऑब्जेक्ट डालने से उससे हम मेजर करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है, एंड यूक्लिड का भी काफी कंट्रीब्यूशन है टू ज्योमेट्री। इराटोस्थनीज का नाम मैंने पहले नहीं सुना, तो मुझे लग रहा है बी और सी में हो सकता है पाइथागोरस, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मिरर्स का यूज करके आग जला रहे, तो कुछ एंगल्स ज्योमेट्री का कुछ तो फंडा इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो पाइथागोरस और यूक्लिड में मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है। और फिर मैं सोच रही हूँ कि शिप्स, एनिमी शिप्स ऑन फायर, व्हिच एंशिएंट मैथमेटिशियन। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है या ये नहीं, ये अब 7.5 लाख आपने जीत लिया। अगर गलत हुआ तो गलत हुआ तो नीचे 5। नीचे 5। सर आई वुड लाइक टू गो विद सी यूक्लिड। सी यूक्लिड। सी यूक्लिड को लॉक किया जाए। सी यूक्लिड। सी यूक्लिड कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। नहीं देवी जी, ये गलत हो गया। आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने बहुत सारे मिरर्स के उपयोग से सूर्य को दुश्मनों के जहाजों पर केंद्रित किया, जिससे आग लग गई। वेल प्लेड त्रिशा जी, और Thank you. दुर्भाग्यवश आपको नीचे 5 लाख रुपए मिल गए हैं। उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और उनकी जीती हुई धनराशि जो है अब हम ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, और ट्रांसफर फंड कंफर्म किया तो 5 लाख पहुँच गए आपके बैंक अकाउंट में। थैंक यू। बहुत बहुत बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। Thank you so much. Thank you so much. It was an honor and privilege, sir. Thank you. Thank you so much. Big hand for all of us. समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए आखिरी अवसर हो। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ये रहा प्रश्न आपके सामने।
इन संरचनाओं को जिन्होंने बनवाया था उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: ताजमहल, बीबी का मकबरा, बड़ा इमाम बाड़ा, सांची स्तूप। Match these structures to their builders in this order: ताजमहल, बीबी का मकबरा, बड़ा इमाम बाड़ा, सांची स्तूप। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए सम्राट अशोक, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी अवध के नवाब। समय समाप्त हो गया। सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आता है सी शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया। फिर आता है बी औरंगजेब, बीबी का मकबरा। फिर आता है डी अवध के नवाब, बड़ा इमाम बाड़ा। और अंत में ए सम्राट अशोक, सांची स्तूप। ये है सही क्रम, सी बी डी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब। सबसे कम समय सोमा गोविंद शर्मा। आइए सोमा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ा दिक्कत थोड़ा सा हो कष्ट गई। होगा। हाँ, मुझे दिक्कत तो ले हमको हाथ दीजिए। चढ़ पाऊँ? हाँ, चढ़ जाइए। एक डर लग रही है मुझे। डर लग रहा है? हाँ, इस पे बैठने के बाद बहुतों को डर लगता है। सर आप ये शाबाश, शाबाश, क्या बात है। ठीक है, जी सर। पानी वानी पीजिए। नहीं पिएंगे? ओके। 5.54 और बगल में बैठी थी। आप बहुत प्रयत्न कर रहे थे, हम सोच रहे थे, आप भी सोच रही थी न जाने बारी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन आ गई बारी आपकी। बहुत बहुत बधाई आपको सोमा जी। ऑलराइट, ये बहुत ही डरावना होता है ये। सोमा जी, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। ठीक सर। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ये दिन इस घातक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है, ताकि हमारे देश में इसकी रोकथाम की जो पर्याप्त जानकारी हो सके, सुविधाएं और समाधान जन जन तक पहुंचे और भविष्य में इससे पीड़ित होने की संभावना जो है वो मिटाई जा सके। इसी जानकारी के साथ अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं। सोमवार को अब मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगी सोमा जी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।